बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है वेव्स का और बीएससी फ़िज़िक्स का। और इस लेक्चर में हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे वेव्स को। लास्ट टाइम तक हमने प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ा था और स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा था। अब प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टेशनरी वेव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव, जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव वेव वो ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग के पार्टिकल, स्ट्रिंग का हमने केस लिया है वेव का, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से ओनली डिस्प्लेस करते हैं और वेव की प्रोपागेशन के साथ फर्दर मूव नहीं करते। सो प्रोग्रेसिव वेव की हमने फर्दर हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, जिनमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव्स। और सेकंड हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को है यहाँ पे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लें कि हमारे पास सूरज से यानी कि सन से अर्थ तक हमें या लाइट या फिर हरारत मिल रही है। अब हम जानते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है उसके इसीलिए, और हमें सूरज से लाइट और हीट मिल रही है। तो यानी कि लाइट और हीट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी वेव्स जिनको अपनी ट्रैवल के अपनी प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द waves in which no medium is required for their propagation. इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिनमें हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास होती हैं एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव्स को। अब हम अपनी उसी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं कि सन से अर्थ तक हमें लाइट और हीट तो मिल ही रही है, और हम जानते हैं कि सन की सरफेस पे हर वक्त बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। लेकिन कभी भी हमें किसी भी धमाके की अर्थ पर आवाज़ नहीं आई। तो इसका मतलब साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, और सन और अर्थ के दरमियान एक वैक्यूम मौजूद है, मीडियम नहीं है। तो ऐसी वेव्स जिनको अपने प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द वेव्स विच रिक्वायर medium for their propagation, propagation,
ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी जी हमारे पास वेव्स इन स्प्रिंग और SPRING स्प्रिंग, और वाटर वेव्स, और इसके अलावा वाटर वेव्स, और इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की जो आ जाएगी इनमें साउंड वेव्स हो सकती हैं। हाँ, साउंड वेव्स, SOUND साउंड वेव्स एंड इट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हम अब मैकेनिकल वेव्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। पहले हम मैकेनिकल वेव्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। सो मैकेनिकल वेव्स को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, और सेकंड है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हम कंप्रेसिव वेव भी कहते हैं, कंप्रेसिव वेव। अच्छा जी, अब हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव, इसके लिए हम पहले तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने किसी एक फिक्स एंड से अटैच किया हुआ है, लाइक दिस। और इस साइड से हमने स्प्रिंग को अपने किसी भी हैंड से हैंग किया हुआ है। यहाँ से हमने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है। अब इस स्प्रिंग के अंदर अगर अपने हैंड को अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ़्ट इसको हैंड को मूव करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर एक वेव इस तरह की प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि वेव तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, हमारी जो स्प्रिंग है उसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो वेव की प्रोपागेशन हमारी इस डायरेक्शन में है, और जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। सो ऐसी वेव जिनमें हमारे पास कोई भी सोर्स हो वेव का, उसके पार्टिकल्स इसकी वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर आ रहे हो, वो हमारे पास अबव आ रहे हो या बिलो। हमारे पास यहाँ पे बिलो में भी एक वेव जो है इस तरह बन सकती है ना, तो बेशक वो अबव में हो या बिलो में हो और पार्टिकल परपेंडिकुलर हो प्रोपागेशन ऑफ वेव के, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द वेव्स इन विच डिस्टर्बेंस disturbance of particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएंगी जी, एक तो हमने यहाँ पे ली वेव इन स्प्रिंग या स्ट्रिंग, किसी रस्सी में भी हम ले सकते थे, तो वेव इन स्प्रिंग, waves in water surface, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इस वजह से हम इसको ये तो नहीं कह सकते इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव,
लेकिन इसके नाम से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इसमें हमारे पास दो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि अपनी जो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपन ऑसिलेट कर रही होती परपेंडिकुलरली एक दूसरे से, और अपनी प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होती है। तो इसी वजह से हम इसको ट्रांसवर्स वेव कंसिडर करते हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हमारे पास अब है जी लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव वेव। हम अपनी पिछली एग्जांपल को ही दोबारा कंसिडर करते हैं, जिसमें हमने एक फिक्स एंड के साथ अपने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ था, और दूसरी तरफ से हमने स्प्रिंग को खुद यहाँ से खुद हैंग किया हुआ था। ये कोई मैस नहीं है, यहाँ पे कोई भी हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक हैंड है, ठीक है, हमने उसको स्प्रिंग को यहाँ से खुद से पकड़ा हुआ है। ओके, सो लास्ट केस में हमने अब इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ़्ट जो था वो मूव किया था। अब हमने क्या करना है कि स्प्रिंग अपने हैंड को, जिससे हमने स्प्रिंग पकड़ा हुआ है, अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव करना है। अब ये सपोज यहाँ पे हम इसका रेफरेंस पॉइंट इसको कंसीडर कर लें, तो इस पॉइंट से हमने बैक एंड फोर्थ अपने हैंड को मूव करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा स्प्रिंग है इसमें कोई जगह ये इस तरह के केस आ जाएगा कि स्प्रिंग में कोई जगह इसकी जो वायर्स है कहीं से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी, और कहीं इसकी वायर्स में बहुत ज़्यादा इस तरह से गैप आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सपोर्ट दी हुई थी। अब हम और हमारी जो डायरेक्शन और जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग की वायर के, वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव किया है तो इसके अलोंग मूव कर रहे हैं, और ख्वा वो इन दिस डायरेक्शन हो या इन दिस डायरेक्शन हो, वो पार्टिकल्स अपनी प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, यानी कि इसके पैरेलल मूव कर रहे हैं। सो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और यहाँ पे जो जिनमें हमारे पास वायर्स की जो स्प्रिंग की जो वायर्स हैं जो आपस में क्लोज है, इस एरिया को हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जिसमें हमारे पास जिन वायर्स में जहाँ थोड़ा गैप उसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द वेव in which motion या disturbance of particles of medium is along या parallel the direction of propagation of wave. So these kinds of waves are called longitudinal और compression wave. ओके, सो इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी जी, साउंड वेव, प्रेशर वेव एंड एक्सेट्रा। ये हमारे पास केस इस तरह बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन आ रहा है, फिर हमारे पास रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, देन कंप्रेशन आ रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ फिर कंप्रेशन आ रहा है, ठीक। जहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन होता है वहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास रेयर फ्रैक्शन होता है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही लो होते हैं, ठीक है। सो ये था लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशन वेव। सो हमारे पास ये दोनों किस्म की वेव्स जो हैं, जितने भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड या गैसेस, जिनको एक कंबाइन नेम हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं, तो हमारे पास फ्लूइड्स में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं एप्लीकेबल होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स अगर इन केस बन भी जाएँ तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं।
अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर समुद्र में आपने कहीं भी कोई कम्युनिकेट करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो या समुद्र की गहराई को मेजर करना हो, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अगर हम रडार को यूज़ करें जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, तो रेडियो वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव अगर हम वाटर में या किसी फ्लूइड में भी हम प्रोड्यूस करें तो हमारे पास कुछ ही सेंटीमीटर्स कवर कर पाती हैं और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से हम जो है फ्लूइड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को यूज़ करते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास फ्लूइड्स में यूज़ नहीं होती। और ये दोनों टाइप्स की वेव्स हमारे पास सॉलिड के ऊपर, सॉलिड जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। और ये बात जो आपको मैंने समुंदर की या वाटर की गहराई वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है, हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 की पेज नंबर 162 की साइड इन्फॉर्मेशन में भी हमने पढ़ी थी। सो ये था हमारा लेक्चर मैकेनिकल वेव और उसकी डिटेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया।